अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः वैशाख शुद्ध द्वादशी त्रयोदशी च दिनांक 20 मे 2024 उन्मादचिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं प्राणाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्देषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्म कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नमि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 लशुनानां शतं त्रिंशत् अभयात् तृष्णात् फलम् गवां चर्ममसि प्रस्थो द्व्याढकं क्षीरमुत्रयोः पुराणसर्पिषः प्रस्थं यभिः सिद्धं प्रयोजयत् हिङ्गुचूर्णफलं शीते दत्त्वा च मधुमाणिकां तद्दोषागन्तु आ चरक है हो चरकच चाललंय तद्दोषागन्तु सम्भूतान् उन्मादान् विषमज्वरम् अपस्मारांश्च हन्त्याशु पानाभ्यञ्जननावनैः ये मिलता है क्या देखना चाहिए काफी उष्ण तीक्ष्ण है लक्षणानां शतम त्रिंशत् तो 130 लहसुन ऐसा होगा लक्षणकन्दानां शतफलमानम् तदर्थं दशमूलस्य इति 25 फलानि मधुमाणिकाम् इति द्रवत्वात् वैगुण्येन माणिकायाः द्विगुणरूपायाः षोडशफलं भवति मधुमाणिका और गवाम चर्ममसि प्रस्था दक्षिणानाम शतम सर त्रिंशत अभया से रिलेटेड है तो 100 लशुन ये पल लेना है त्रिंशत अभया अभया 30 हरड़े त्रिषणात् फलम तो त्रिंशत पल ही लेना पड़ेगा फिर तो 30 पल
अभया और त्रिषण एक पल, इस प्रकार है। गवाम चर्ममसी प्रस्था, ये काफी अलग बात है। गाय के चमड़ी की मसी एक प्रस्थ। व्याड़कं क्षीरमुत्रयोः, और क्षीर और मूत्र दो अड़क। पुराण सर्पिषः प्रस्थम, प्रस्थः, तो पुराने घृत का एक प्रस्थ एभि सिद्धम प्रयोजय। हिंगुचरणुपलम शीते दत्वा च मधुमाणिका। तो हिंगुचूर्ण फल देना है और फिर मधुमाणिका। मधुमाणिका एक बार कोश में देखो, मधु और माणिका, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आगंतु संभूत उन्माद और दोष संभूत उन्माद दोनों में है। ये कफ प्रधान अवस्था में या वात प्रधान अवस्था में ही प्रयोग में लाया जा सकता है। विषम ज्वर, अपस्मार, पान अभ्यंजन नाव नहीं। सैंधव एक माणिका का अर्थ है, तो मधु और सैंधव ऐसा होगा। नीचे ये माणिका के बारे में मधुमाणिका में थी द्रवत्वाद विगुण्यने माणिकायाः विकड़ो रूपायाः षोडश फलम भवति। द्रव। तो मधु द्रव है, माणिका तो अगर सैंधव है तो नहीं होना चाहिए उसके कुछ। तो हिंदी भाषांतर में कुछ किया है क्या, देखो। लशुनस्य अविनष्टस्य तुलार्धम निष्तुषीकृतम। अविनष्टस्य तदर्धम दशमूलस्य द्वाढके पाम विपाचे पादशेषे घृतप्रस्थम लशुनस्य रसं तथा। कोलमूलक वृक्षाम्ल मातुलंगार्द्रकैः रसैः दाळिमाम्बु सुरामस्तु काञ्चिकाम्लैः तदर्धिकैः साधयेत् त्रिफलादारु लवणव्योषदीप्यकैः यवानी चव्य हिङ्गवम्ल वेतसैश्च फलार्तिकैः सिद्धमेतत् पिबेत् शूल गुल्मार्षो जठरापहम् ब्रध्न प्राण पाण्वामय प्लीह योनिदोषज्वर कृमि मातश्लेष्मामयान् सर्वान् उन्मादांश चापकर्षत्। अविनष्टस्य क्यों लिखा है? लशुन जो नष्ट नहीं हुआ है, यहाँ राजगुरु नगर के नजदीक सेंट्रल गवर्नमेंट की लहसुन और प्याज संस्था है, गार्लिक एंड ओनियन। और लहसुन एक बार निष्कृत हो गया तो वो तुरंत उसमें जो उड़नशील द्रव्य है वो चले जाते हैं। तो शीघ्र ही उसका कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसा उनका कहना है। एक बार ये संस्था क्या करती है ये भी देखना। बिना क्रश की ये डाला, ऐसा अर्थ होगा शायद। सोच सकते हैं। लेकिन जिसका वीर्य खत्म नहीं हुआ है, अविनष्ट, इससे ये भी बात हो सकती है। अगर लहसुन थोड़ा भी इस प्रकार का रहेगा तो माणिका और माणिमंथ, सैंधव माणिमंथ, माणिमंथ सैंधव का पर्याय है। माणिक हिंदी में एक बार भाषांतर में देखो क्या किया है इस प्रकार से।
तो एक अर्ध तुला निस्तुषीकृत इस प्रकार का लशुन, उसका आधा दशमूल, और इनको काढ़ा बनाना है द्वाड़े के अपाम विपाचे पादशेषे चतुर्थांश रह जाने पर घृतप्रस्थम लशुन से रसम तथा घृत एक प्रस्थ और लशुन रस कोलमूलक वृक्षामल मातुलुंगा मातुलुंगा रकैः रसैः कोलमूलक वृक्षामल मातुलुंगा अर्द्रक इसका रस दाढ़िमांबु सुरा मस्तु कांजकामलैः तदर्धिकैः। दाढ़िमांबु सुरा मुस्त कांजिका अम्ल है उसके आधा साधये त्रिफलादारु लवण व्योष दीप्यकैः यवानि चव्य हिंग्वम्ल वेतसेश्च पलार्थिकैः। तो इनका कल्क डालना है, त्रिफला दारु लवण व्योष दीप्यक यवानी चव्य हिंग्वम ल वेतस। ये पलार्धिक। हाँ, समझ नहीं आ रहा मैंने क्या अर्थ किया था पिछली दफा जब मैंने पढ़ा होगा। हिंदी में किसी ने देखा क्या, अर्थ क्या है? ये पलार्धिक क्यों है? तो काफी संख्या में लोग हैं। कोई अगर बता सकता है तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आगे जाएंगे। लेकिन एक बार देखना पड़ेगा ये क्या है वास्तव में इसका अर्थ क्या हो रहा है। अगर कुछ क्लू मिल जाए तो शायद बात होगी। हिंगुना हिंगुपर्ण्या च स कायस्थ वयस्थया सिद्धम सर्पितहितं तद्वत् वयस्था हिंगुचोरकैः केवलं सिद्धमेभिर्वा पुराणं पायेद्घृतम् पायित्वोत्तमां मात्रां श्वभ्रे रुन्ध्यात् गृहेऽपि वा। विशेषतः पुराणञ्च घृतं पायेद्भिषक् त्रिदोषग्नं पवित्रत्वात् विशेषात् ग्रहनाशनम्। तो हिंगू या हिंगूपर्णी और कायस्थ वयस्था, इससे सिद्ध घृत और उसी प्रकार से वयस्था हिंगू चोरक, इससे सिद्ध घृत केवलम सिद्धम एभिर्वा पुराणम प्रायेद्भुतम, और इससे सिद्ध या केवल पुराण घृत उसका पान करवाना है। पायित्वा उत्तम मात्रा। तो उत्तम मात्रा में पान करके श्वभ्रे रुंध्यात गृहे पीवा। शुभ्र का मतलब गर्त इस प्रकार का होता है, या घर में उसको बंदी बना के रखना है।
विशेषतः पुराणंच घृतंतम पाये, विशेषतः पुराण घृत का पान करवाना है। त्रिदोषग्न पवित्र तद विशेषात ग्रह नाशनम। ये त्रिदोषग्न है और पवित्र होने के कारण विशेषतः ग्रह नाशक है। हाँ, हेलो। तो गुणकर्माधिकम पानात आस्वादात कटुतिक्तकम। रोटेट कर सकते हैं क्या? हम्म? नाही, आवाज तरी नाही आला. इसको रोटेट कर सकते हो क्या? उसका पहला जो श्लोक है, वहां मधुमाणी का का पहले रेफरेंस है। तो मुझे था जो टूटे या सड़े वाले न हो, ऐसा अविनष्ट काप किया है। ये दशमूल को उन्होंने फोड़ के रखा है। पलार्धिका का कोई अर्थ नहीं किया। नहीं तो एक प्रश्न ऐसा ही है। आधे पल की मात्रा में लेकर, ये पलार्थिका का है। शायद सिर्फ पलार्धम लिखते तो हो जाता, पलार्धिक लिखने से ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है।
फिर मधुमाणिका का अर्थ, माणिका का क्या अर्थ किया? ऊपर वाला जो श्लोक है मधुमाणिका। हॅलो सर. हाँ। मधुमाणिकामध्ये मधुनः माणिकः मधुमाणिका यह माणिक शब्द परिणामवाचक है. यथा अच्छा, माणिका शब्द परिमाणवाचक है। हाँ. तथा कुडव दो तू माणिका. मधुना माणिका ऐसा होगा फिर, पुड़व। तथा कुडव द्वौ तू माणिका. हाँ, कुड़व दो, तो ये ठीक है। मैं कोई द्रव्य के बारे में सोच रहा था, इसलिए ये गड़बड़ हो गई। तो मधु माणिका मात्रा में, दो कुड़व मात्रा में ऐसा लेना है। गुणकर्माधिकं पानात् आस्वादात् कटुतिक्तकम् उग्रगंधम पुराणम से 10 वर्ष स्थितम घृतम। तो गुण और कर्मों से अधिक और आस्वाद में कटुतिक्त उग्रगंध पुराण इस प्रकार का 10 वर्ष स्थित घृत होता है। लाक्षारस निभम शीतम तद्धि सर्वग्रहापहम। जो लाक्षारस के जैसे हो जाता है शीत, वो सभी ग्रहों को दूर करने वाला है। मेध्यम विरेचनेश्व अग्रयम परपुराणम अतःपरम, और उसके बाद परपुराण हो जाता है वो मेध्य और विरेचनेश्व अग्रयम। नासाध्यम नाम तस्यासि यत् स्याद् वर्ष शतस्थितम। एक 100 बरस रहने से उसके लिए कोई असाध्य चीज नहीं रहते। दृष्टम सृष्टम अथाघ्रातम तद्धि सर्वग्रहाप। दृष्ट स्पृष्ट और केवल सूंघने से वो सभी ग्रहों का भंग दूर करने वाला है। अपस्मार ग्रहोन्माद वताम शस्तम विशेषतः। और अपस्मार और ग्रहोन्माद इनके लिए प्रशस्त है। तो पुराण घृत की प्रशस्ति यहाँ पे आई है। और कम से कम 10 बरस पुराना तो होना है। अभी ये अहमदाबाद के नजदीक किसी मंदिर में 48,000 लीटर घी है। अच्छी तरीके से संरक्षित है और 700 बरस पुराना है। तो ये बहुत ही अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। प्रमाण 32 तोला दरक। ओके। तो वर्ष शतस्थित जो है वो असाध्य उसके लिए कुछ नहीं है। दृष्टम सृष्टम अथाघातम तरी सर्वग्रहापम। केवल देखने से, स्पर्श करने से या उसका गंध सूंघने से ग्रहों को दूर करने वाला है। तो ये बड़ी हासिलियत है। और उस मंदिर में संपर्क करके ये घी वैद्यों के लिए दाम पर, उचित दाम पर उपलब्ध करवाना चाहिए। और शायद उनको ताजे घी की रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। ये बात हो सकती है, उसका पेमेंट देने के लिए। एवरी ये क्या लगी वस्तु? लगी वस्तु कौन है? इवन लगी वस्तु देव। 100 year old घी। मेरे पास मैंने 75 में रखा था। तो ये करीबन 50 बरस पुराना हो गया है अभी। जस्मी जम्मी वासुदेव। ओके। जग्गी वासुदेव ये कौन है? लेकिन ये तो 700 बरस पुराना बहुत ही अच्छा होगा। उसमें कोई संदेह की बात नहीं, और बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। ऐसी बात नहीं है कि सदगुरु के नाम से चलते हैं योग गुरु। घी कौन से पात्र में स्टोर किया
अ, सर्वश्रेष्ठ होता है। घृतम कार्ष्ण्याय से देयम इस प्रकार का है। संग्रह में जो रेफरेंस है, तो कार्ष्ण्याय से जो कृष्ण वर्ण का लोहा इस प्रकार से। लेकिन ये शायद घट उसी के बने हैं, इसने घट में रखा है। नहीं तो कांच में रख सकते हैं, कांच इनरटेक्शन है, तो कांच में रख सकते हैं। लेकिन ये शायद लोहे के घट है और उसमें ये संचित करके रखा है। तो मुझे लगता है कि उनसे सलाह विमर्श इस प्रकार का होना चाहिए, और कम से कम 100 200 500 किलो भी उसमें से निकाला जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है आयुर्वेद के प्रयोग के लिए इस प्रकार से, तो भी अच्छी बात होगी। और ये ग्रहोन्माद के काफी मरीज है। विशेषतः ऑटिज्म के बालक जो है उनमें भी ये बात हो सकती है कि ये भली भांति इसका प्रयोग किया जा सकता है। ईशा फाउंडेशन के नाम से योग संबंधी गतिविधियां चलती है सदगुरु जम्मी जगमी वासुदेव जी की। ये बड़ा फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन, और शायद ये अच्छी तरीके से बात हो सकती है अगर उनके पास सचमुच में ऐसा घी है। लेकिन यहाँ तो उससे कई गुना ज्यादा इस प्रकार का घी होगा अहमदाबाद के इस मंदिर में। तो एक बार तपन जी से बात करके देखते हैं कि वो जाकर कुछ बोल सकते हैं क्या वहां पे। और फिर थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह भी डालना पड़ेगा, वैद्यों का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर इस प्रकार से कुछ डालना पड़ेगा। और उचित दाम पर वैद्यों को अगर मिले तो ये काफी अच्छी बात इस प्रकार की होगी। वैसे दशवर्ष का भी अच्छा है इस प्रकार का बताया गया है, और वर्षशत का तो असाध्य उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये 700 बरस का है, तो ये तो काफी बड़ा मामला होना चाहिए। तो ग्रहापह ये इसकी खासियत है, उन्माद अपस्माद इनमें से ये अच्छा इस प्रकार का काम करेगा। एतान औषध योगान वा विधेयत्वम अगच्छति अंजनोत्सादना लेपन लेपन आवनादिशु योजे। इन औषधों योगों का विधेय उसके अधीन ये अगर नहीं होता है, अगच्छति अंजन उत्सादन लेप नावन ये सब उनमें प्रयोग करने हैं। तो वास्तव में कोट्टकल में मानसोपचार की ये चलती थी, ओपीडी चलती थी, अभी मालूम नहीं मुझे क्या है इस प्रकार से। और वहाँ जबरदस्ती ये सभी ट्रीटमेंट करवाते थे इस प्रकार से। तो हट्टे कट्टे आदमी रहते थे। उस उन्मादग्रस्त व्यक्ति को पकड़ा जाता था, और ये जबरदस्ती सभी क्रियाएं जो है वो करवाते थे इस प्रकार से। आई हैव रेड इट हैज बीन इन archaeological custody right now for some carbon dating like procedure. ओके। लेकिन ये कार्बन डेटिंग के लिए एक गठ भी उनके लिए काफी होगा। ये सभी कस्टडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ये पॉलिटिकल प्रेशर अगर बना सकते हैं तो कुछ बात बनेगी। वहाँ जो ट्रस्टी है मंदिर के उनसे बात करनी पड़ेगी। तो अंजन उत्सादन लेप नावन इन सभी का प्रयोग करना है। शिरीषो मधुकम भिंगु लशुनम तगरम वचा कुष्ठं च बस्तम उत्तरेण पिष्टम स्यान नावनांजन। तो नावन और अंजन के लिए शीर्ष आदि योग इस प्रकार का है। तद्वद्व्योषम हरिद्रे द्वे मंजिष्ठा हिंगु सर्षपाः शीर्ष बीजम चोन्माद ग्रहापस्मारम नाशनम। तो ये काफी तीक्ष्ण अंजन है दोनों जो है वो। और शीरीष का
प्राधान्य से उपयोग है। हिंगू है, लहसुन है, तगर है। तो किया नहीं जा रहा एक्चुअली। वैसे हमारी समस्या जो है, वो शुरू में हमारे पास मरीज आते ही नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। एलोपैथी में चले जाते हैं सिजोफ्रेनिया के सभी मरीज, और फिर वहाँ मास्किंग हो जाता है ड्रग से, और फिर ऐसी नौबत आ जाती है कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगते हैं। वजन बढ़ जाता है, डोज बढ़ाना ही पड़ता है बार बार। तो लोग आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं। तो अगर कोटकल जैसे आयुर्वेद ओपीडी आईपीटी मानस रोगों की इस प्रकार की होती है, तो शायद ये बात बनेगी कि वहां हम मरीजों को भेज सकेंगे, और शुरू से ही आयुर्वेद ट्रीटमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो केवल हिंसार की उन्माद ग्रह बाधा, ये छोड़कर बाकी साध्य है, और सांध्यपाती का साध्य है, बाकी साध्य है। तो हमारे हिसाब में इसकी अच्छी चिकित्सा पुराने जमाने में चलती थी, और ग्रह बाधाओं के लिए तो मंत्र चिकित्सा होती थी। ये सभी अभी लुप्त प्राय हो गया इस प्रकार से। तो ये अंजन, नावन इस प्रकार से जरूर सोच सकते हैं। दृष्ट्वा तुल्यम अपामार्गम हिंगवालम हिंगुपत्रिकाम वर्तिस्याम मरिचार्धामशा पित्ताभ्यां गोश्रुगालयो हो तयांजये तपस्मार भूतोन्माद ज्वरार्दितान। भूतार्तान अमरार्तांश्च नरांश्चैव द्रुगामये। तो गौर श्रुगाल, इसका पित्त, ये भी अजीब है थोड़ा सा। गौ का वैसे प्रयोग मिलाया जाता है गौरोचन, और पुष्योधृतम शुनक पित्तम अपस्मार पुनम अंजनम, ये एक आगे योग आया है कि पुष्य नक्षत्र पर निकाला हुआ कुत्ते का पित्त या अपस्मारक अंजन इस प्रकार का है। तो अभी हुआ है ऐसे कि हम इन सभी दवाइयों का प्रयोग नहीं कर रहे। तात्पर्य कल्याण सुकृत महाकल्याण सुकृत महापैशाचिक कृत, इसी में अटके हुए है। नस्य अंजन, ये बाकी जो सभी क्रियाएं हैं, वो नहीं की जा रही। ये काफी उष्ण तीक्ष्ण है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शोभ बहुत होगा नेत्र में इस प्रकार से डालने से। मरीचन चातर्पय मांसम सपित्तम स्थितम अंजनम। मांसम है, मासम है। उन्माद अपस्मार में सभी घृणित तिरस्कृत द्रव्यों का प्रयोग आया है, शायद आदिदैविक गुणों के कारण है क्या। हाँ, ये उनको उद्वेजित करने वाले हैं। हमारे लिए उतने तकलीफ वाले नहीं, कुछ हद तक तकलीफ होगी, लेकिन ग्रह जो है वो वहां पे टिक नहीं पाएंगे, इसलिए इस प्रकार के घृणित उग्रगंध वाले इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग है। और गाय का घी पवित्र होने के कारण इस प्रकार से काम में लाया जाता है, पुराना घी। ये एक अहम मुद्दा इसमें है, तो उसको भली भांति थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो भूतार्थ, देवार्थ, सुरार्थ और दुर्गामय ने प्रयोग करना है। मरीचम चातपे मांसम नहीं लगता मुझे, मासम होगा शायद, सपित्तम स्थितम अंजनम।
एक महीने भर के लिए मरीच पित्त के साथ आतप में रखना है और फिर अंजन करना है। वैकृतम पश्चात कार्यम दोषभूत हत स्मृते है। तो अगर विकृत कार्य देखता है और दोष या भूत हत इस प्रकार की स्मृति, तो ये कार्य करना है। सिद्धार्थ को वचा हिंगु करंजो देवदारुच मंजिष्ठा त्रिफला श्वेता कटभी त्वक कटुत्रिकम समावशाने हिंगु समावशाने प्रियंगुश्च शिरीष शिरीष रजनीद्वयम् वस्तुमुत्रेण पिष्टोऽयम् अगरः पानमञ्जनम् नस्यमालेपनं चैव स्नानमुद्वर्तनं तथा। अपस्मार विश्वोन्माद कृत्या लक्ष्मी ज्वरापहा भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे शस्यते। सर्पिरेतन सिद्धम व सगोमूत्रम तदर्थकृत। तो सिद्धार्थ का सर्पी नाम से कुछ मिलता है शायद। एक बार कंफर्म करो कि सिद्धार्थ का गुरु तो मिलता है क्या। सिद्धार्थ का मतलब ये सर्षप इस प्रकार का होगा। श्रीशो रजनी द्वयम बस्तमूत्रेण पिष्टोयम। ये बस्तमूत्र पहले भी आया था, अभी भी यहाँ है। अगध हा पानम अंजनम, तो ये अगध बताया गया है। पान अंजन उसका करना है। नस्य मालेपनम चैव स्नानम उद्वर्तनम तथा। अपस्मार विश्वोन्माद कृत्या लक्ष्मी ज्वरापहा। तो अपस्मार विश्व उन्माद कृत्या, ये करणी जो कहते हैं उसको कहते हैं। और अलक्ष्मी ज्वरापहा, अलक्ष्मी को दूर करने वाला। सिद्धार्थ का अगध मिलता है मलहर आयुर्वेद फार्मा। अच्छी बात है। तो शायद या अगर मिलता है तो घी नहीं शायद मिलता है सिद्धार्थ का सर पे ही। वैसे घी बनाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। द्रव्य मिलने वाले हैं। भूतेभ्यश्च भयम हन्ति राजद्वारे शस्यते। भूतों से भी भय नहीं रहता और राजद्वार में भी प्रशस्त होता है। सर्पी रहते न सिद्धम व सगोमूत्रम तदर्थ कृत। तो गोमूत्र के साथ सर्पी इसका सिद्ध करे तो वो वही काम करता है। प्रसेक के पीने से गंधेर धूमवर्ती कृताम पिबेत। प्रसेक और पीनस, इनमें गंध द्रव्यों से धूमवर्ती करके उसका धूमपान करे। वैरेचनिक धूमोक्त ही श्वेता देरवा सहिंगुबी। या वैरेचनिक धूम, उसमें जो द्रव्य बताए श्वेतादि या श्वेतादि सहिंगुबी। और हिंगू के साथ इस प्रकार का। शल्लकोलूको मार्जार जम्बूको बृकबस्तजैः मूत्रपित्त शकृत लोम नखैश्चर्मभिरेव च सेकाञ्जनं प्रधमनं नस्यं धूमञ्च कारयेत्। वातश्लेष्मात्मक के प्रायः। तो ये काफी अन्य अन्य प्राणी है। शल्लक उलूक मार्जार जम्बूक बृक बस्तजैः मूत्र पित्त शकृत लोम नख चर्म, इनका सेक अंजन प्रधमन नस्य धूम। तो धूम तो कर सकते हैं, इसमें काफी दुर्गंध आएगी इस प्रकार से। वातश्लेष्मात्मक के प्रायः। तो ये सभी चिकित्सा प्रायः वातश्लेष्मात्मक श्लेष्मा में करनी है। तो ये सब घृणा निर्माण करने वाले, लेकिन उनके लिए, ग्रहों के लिए या भूतों के लिए उद्वेजक और उनको छोड़ने के लिए बेबस करने वाले इस प्रकार के होंगे। पैत्तिकेतु प्रशस्यते तिक्तकं जीवनीयञ्च सर्पि स्नेहश्च मिश्रकः। मिश्रक स्नेह।
तिक्तक जीवनीय सर्पी और मिश्रक स्नेह शीतानि च अन्नपानानि मधुराणि मृदूनि च। मधुर, मृदु और शीत इस प्रकार का अन्नपान। शंख केशांत संधौ वा मोक्षयेत् जिज्ञो भिषक सिराम। शंख और केशांत संधि में सिरा व्यध करना है। उन्मादे विषमे चैव ज्वरे स्मार एव च। उन्माद, विषम ज्वर और अपस्मार, इन सभी में किस सिरा व्यध करने के लिए कहा है। जलों का तो आचरण से लगा सकते हैं लेकिन मूल जो है वो सिरा व्यध करने के लिए कहा है और पैतिक का उन्माद में करना है। घृतमांस वितृप्तं वा निवाते स्थापयत् सुखम त्यक्त्वा मतिभ्रंशम संज्ञां लब्धा प्रमुच्यते। तो घृत और मांस से विशेषतः तृप्त होकर निवातम स्थापयत सुखम, निवाते स्थापयत सुखम, निर्वात प्रदेश में उसको सुख से रहने ले देना ही है। तो मति स्मृति भ्रंश त्यक्त्वा संज्ञाम लब्धा प्रमुच्यते। मति और स्मृति भ्रंश निकल जाता है और संज्ञा प्राप्त हो जाती है और उससे छूट जाता है। ये थोड़ा सा आसान है। देखना पड़ेगा लेकिन। आश्वासयत् श्रुत्वातं वाक्यम वाक्य धर्मार्थ संहितैः ब्रूयाद इष्ट विनाशम वा दर्शयद अद्भुतानि वा। तो मित्र जो है वो उसको आश्वासन दे धर्म अर्थ संहितैः, धर्म अर्थ से जुड़ी इस प्रकार के वाक्यों से आश्वासन दे। तो ये काउंसलिंग है, ये भी काम करता है ऐसा कहना है इनका। या इष्ट विनाश बताए, अद्भुत दिखाए, इस प्रकार से। तो इष्ट विनाश होने के कारण ये शोक निर्माण होगा और फिर इसमें से बाहर आएगा, ऐसी कुछ स्थिति रहेगी। द्रोणाचार्य को जो खबर बताई गई कि अश्वत्थामा मृतः, तो वो सदमा खा गए। और रावगुप्त सर के पास बहुत सारे अच्छे एविडेंस है विद शंख केशांत संधि के। तो अच्छा रहेगा ये। उनका प्रैक्टिकल अनुभव इस प्रकार का कर रहा है, खास करके इन मरीजों में। तो अच्छा रहेगा। विद्या कर्म करने पर बहुत कम बार खून निकलता है, केवल वहां का वायु वहां से निकल जाता है, कहीं कहीं रक्त निकलता है, ऐसा है। सिराव्यत का मतलब वहां से रक्त निकलना ऐसा होगा, लेकिन फिर भी केवल विद्या कर्म से इस प्रकार के अगर रिजल्ट मिलते हैं तो अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। तो इष्ट विनाश, जब उन्होंने धर्मराज को पूछा, युधिष्ठिर को पूछा कि मैंने सुना कि अश्वत्थामा मृतः, इस प्रकार से, तो धर्मराज ने बड़े शब्दों में, बड़े आवाज में अश्वत्थामा मृतः, और फिर बिल्कुल हल्के स्वरों में नरोवा कुंजरोवा, इस प्रकार का जवाब दिया, जो उनको सुनाई नहीं दिया। वास्तव में अश्वत्थामा नाम के हाथी का खून कियावत किया गया था और फिर ये खबर फैलाई गई थी कि अश्वत्थामा मृतः, अश्वत्थामा मृतः, इस प्रकार से। तो द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने बाण चलाए, इस प्रकार से। ये कथा है महाभारत की, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ब्रूयाद इष्ट विनाशम, इष्ट विनाश इस प्रकार का बताना चाहिए। दर्शयद अद्भुतानि वा, और अद्भुत इस प्रकार के कुछ दृश्य दिखाए।
अब ये मामला थोड़ा अलग इस प्रकार का रहेगा। मैं जब अहमदाबाद के नजदीक अक्षरधाम है वहां पे गया था, और वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक इन दोनों का काफी अच्छा मिलाप है, और दृक्श्राव्य माध्यम से काफी बातें पहुंचाई है। तो लोग विस्मयचकित हो जाते हैं। ये मुझे अद्भुत इस प्रकार की जो बात कही गई है, इस प्रकार से अद्भुत दर्शन वहां पे है। उसका एक नतीजा ऐसा होता है कि लोग बहुत ही क्या बोलेंगे, अ, भारी इस प्रकार के हो जाते हैं, या फिर एक बड़ा इम्पैक्ट उन पर हो जाता है इस प्रकार से। बाल कल ही हम रामनगर उत्तराखंड राजा विराट के मंदिर गए थे, जिन्होंने पांडवों को शरण दी थी। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य थे अद्भुत, ये जो है वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसी प्रकार से अगर हम आयुर्वेद का कुछ बनाते हैं, एक मॉडल। वहां तो स्वामीनारायण टेम्पल है, और स्वामीनारायण टेम्पल के जरिए स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और उसके साथ में उसका उससे जुड़ा जो अध्यात्म है उसके लिए वो किया गया है इस प्रकार। लेकिन उसी के आधार पर आयुर्वेद के बारे में इस प्रकार का सुझाव हो सकता है, और आयुर्वेद के बारे में जो गलत फहमियां है वो दूर करने के लिए ये अच्छा प्रयास हो सकता है। मैंने सरदेश मिश्र सर से बात की थी, वो तैयार भी हो गए थे। लेकिन वो योग आया ही नहीं। मैं और सरदेश मिश्र सर दोनों को साथ में हमने सोचा था कि उस मंदिर में जाएंगे, स्वामीनारायण टेम्पल में इस प्रकार से। लेकिन हुआ नहीं वास्तव में अक्षरधाम के लिए। तो वैसे आयुर्वेद धाम इस प्रकार की बात हो सकती है। और फिर आयुर्वेद की विभिन्न परंपराएं, आयुर्वेद के 8 अंग, खाने पीने के बारे में जो भी जानकारी है वो वगैरह वगैरह। वहाँ ये सब अध्यात्म पढ़ने के बाद बाहर आते हैं तो बाहर रेगुलर कैंटीन है, जहाँ जंक फूड फास्ट फूड सभी मिलता है। तो ये अध्यात्म पढ़ने के बाद ये इस प्रकार का माहौल होना ये उचित नहीं है अक्षरधाम के बाहर आने पर इस प्रकार का जो है। बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति के लिए संभव है, जिसके पास प्रसिद्धि और अर्थ दोनों अथांग है, हो सकता है। तो रिप्लिका इसकी बन सकती है, अक्षरधाम की रिप्लिका दिल्ली में हुई है और कहीं हुई है। दिल्ली का मैंने तो देखा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, दिल्ली का मैंने देखा नहीं है, मैंने अहमदाबाद का देखा था इस प्रकार का। स्वामीनारायण टेम्पल ट्रस्ट के यहाँ भी बहुत पैसा है, उसमें संदेह की बात नहीं है। और इस प्रकार के कर सकते हैं। लेकिन केवल यही बात नहीं, आयुर्वेद को पॉपुलराइज करने के लिए जो भी तरीके अपना सकते हैं, इसमें ये एक तरीका हो सकता है। और आयुर्वेद के बारे में जानकारी देना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। उसमें वीडियोस वगैरह भी दिखा सकते हैं, ये पंचकर्म के बारे में, जलोकवचरण के बारे में वगैरह वगैरह इस प्रकार। सिर्फ शुरू में जगह चाहिए और पैसा चाहिए, दोनों चीजें हैं तो कर सकते हैं। शायद गुजरात में, गुजरात से कहीं
एक आयुर्वेद संहिता मंदिर निर्माण की शुरू शुरुआत की गई है अभी कहीं पर, शायद गुजरात में की। तपन कुमार जी ने एक कदम उठाया था। आयुर्वेद के संहिताओं का उनकी मेरवणूक इस प्रकार से अहमदाबाद में निकाली थी। हाथी पर ये आयुर्वेद की संहिताएं रखी थी और पूरे शहर में कुछ 4-5 किलोमीटर घूम के आए इस प्रकार से कि लोगों को पता चले कि आयुर्वेद इस प्रकार का है वगैरह वगैरह। अभी जो लोग आयुर्वेद को कोसते हैं कि आयुर्वेद में कुछ है ही नहीं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, ये पुराना है, अब क्या करना है उसका वगैरह, उनको पूछना है कि आपने आयुर्वेद की एक भी पंक्ति पढ़ी है क्या, संहिता शोभा यात्रा या सर जी मैंने निपर इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद का म्यूजियम बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सीओमी। एन वैद्य एलोपैथी का, वो एलोपैथी का इंस्टीट्यूट है मोहाती में, मोहाली में। बढ़िया। तो एलोपैथी के इंस्टीट्यूट में इस प्रकार का आयुर्वेद का म्यूजियम बनना है, यही खास बात है। उसका लोग कितना देखेंगे क्या देखेंगे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मंदिरों के माध्यम से ये अच्छी बात इस प्रकार की हो सकती है। तो लोगों को लगता है कि आयुर्वेद मतलब एक व्यक्ति जैसे राजीव दीक्षित या फिर रामदेव बाबा व्यक्ति गलत हो सकता है, आयुर्वेद नहीं। मूल ग्रंथों का जब तक जिक्र नहीं हो कि मूल ग्रंथों में इतनी सारी जानकारी है और वो देखे बगैर आयुर्वेद का ज्ञान हो ही नहीं सकता। राजीव दीक्षित के बारे में भी ऐसा ही है। उनके व्याख्यान अ, बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन उसमें आयुर्वेद नहीं है वास्तव में। उन्होंने आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी बता दिया है। अब लोग आयुर्वेद को जानते नहीं है तो वो समझ पाते हैं हाँ आयुर्वेद में ऐसा है इस प्रकार से। देसी का स्वदेशी का उन्होंने प्रचार प्रसार बहुत अच्छा किया, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन मूल रूप से आयुर्वेद को पहुंचाना ये बात अहम इस प्रकार की रहेगी, ग्रंथों के आधार पर पहुंचना ये बात अच्छी रहेगी। अभी मैंने जो यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, आयुर्वेदिक जीवन शैली आरोग्य की कुंजिया, आरोग्य अच्छी गुरु किल्ली, इस प्रकार से मराठी हिंदी और अंग्रेजी में इस प्रकार से करीबन 22-23 एपिसोड उसके हो गए हैं। अभी फिर से मैं पहले से लेकर लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल में वो सभी उपलब्ध है इस प्रकार के है। तो फिर ये मूल रूप से ग्रंथों के आधार पर है। लोग बहुत जुड़े लेकिन ज्ञान अधूरा वाला फैल गया उनके माध्यम से। सर व्हाट इज द नेम ऑफ यूट्यूब चैनल? दिलीप गाडगिल, वैद्य दिलीप गाडगिल इस नाम से ढूंढोगे तो काफी इसमें ये भी जो सुबह का वाचन है वो भी उसमें है। और भी बाकी बहुत सारे ऑडियोज वीडियोस उसमें है। तो अभी पहले मैं व्हाट्सएप पे भेजता था, लोगों का सुझाव था कि व्हाट्सएप बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, यूट्यूब चैनल बेटर ऑप्शन है, तो मैंने यूट्यूब में कर दिया है इस प्रकार से। और मैं चाहता हूं जो भी व्यक्ति आयुर्वेद के बारे में बोले वो ग्रंथों के आधार पर ही बोले। ग्रंथों में इस प्रकार का है, संस्कृत में है, इसका यही अर्थ होता है, ये बात बता सकते हैं। लेकिन
ग्रंथों के अलावा कुछ नहीं बोलना है, ये सबसे बेहतरीन तरीका इस प्रकार का रहेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोगों तक ये बातें पहुंचती रहे। और जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद मत करो वगैरह इस प्रकार से, तो मैं बता देता हूँ, उसको आयुर्वेद के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो वो आयुर्वेद के बारे में विपरीत राय नहीं दे सकता। उसका अधिकार ही नहीं है राय देने का इस प्रकार का। तो ये बात होनी चाहिए। मैंने भी पहली बार देखा कि 2.25 सब्सक्राइबर है। पतंजलि योग सूत्र वीडियोस। तो ठीक है, ये शेयर करने के लिए धन्यवाद। हाँ, ये तो है जन सामान्य में योग रत्नाकर वगैरह जो आगे वाले ग्रंथ है। ये क्या है? या वही है? वही है, कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस। प्लेलिस्ट में देखेंगे तो शायद। 44 वीडियोस। मुझे भी पता नहीं, चाहता पता नहीं था, मैंने कहीं जाके देखा नहीं है। आयुर्वेदिक जीवन शैली, एक वैशिष्ट्यपूर्ण शास्त्र, चरक संहिता 112। है वैद्यक विश्व विहंगमावलोकन। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चरक संहिता वगैरह सभी मिल जाएंगे, विपुल लिस्ट। स्वदेशी एंड पर्यावरण पूरक। मनोगत। तो ठीक है, काफी चीजें हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हिमालय झालं? योग रत्नाकर, इसमें भी आयुर्वेद के बारे में दुविधा उत्पन्न होती है, ये सही है। अभी उनके एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आयुर्वेद का प्रामाणिक जानकारी ग्रंथों के आधार पर बताना शुरू किया है। वहां लगभग 50,000 लोग जुड़े हैं। लोगों में भी आयुर्वेद के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार पर काम होना करना होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के मार्केट से बहुत अधिक भ्रम की स्थिति बन रही है सामान्य लोगों में।
ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। आम्, आम्, ओम शांति शांति शांति। शायद कल बात कर पाएंगे।